एक बच्चे का एक फैसला और बदल गया इतिहास। आज हम कहानी जानेंगे सच्चे सौदे की और उस रसोई की जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। सोचिए जरा, हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों का पेट भरता है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 1 लाख से भी ज्यादा। और ये अविश्वसनीय आंकड़ा है अमृतसर के हरमंदिर साहिब का। लेकिन इसकी जड़ें एक बहुत ही छोटी और साधारण सी घटना में है। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई शुरू कैसे हुई? एक ऐसी परंपरा की नींव कैसे पड़ी जो आज भी करोड़ों लोगों का पेट भर रही है? इसका जवाब आज की इस विशालता में नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनोखी रसोई की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। एक ऐसी रसोई जो सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े विचार का प्रतीक है। अच्छा, तो इस विचार की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, 15वीं सदी के पंजाब में। क्योंकि देखिए, इस कहानी को समझने के लिए उस दौर के समाज को समझना बहुत जरूरी है। तो उस समय का समाज एक बड़े अजीब से विरोधाभास में जी रहा था। मतलब एक तरफ तो मंदिरों और मस्जिदों में खूब पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, और दूसरी तरफ सड़कों पर आम इंसान भूखा सो रहा था। ऐसा लगता था मानो धर्म और इंसानियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई थी। और इसी माहौल में एक बच्चा था जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। बचपन से ही गुरु नानक देव जी का मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था, बल्कि वो गहरे सवालों में डूबे रहते थे। और यही बात उनके पिता मेहता कालू जी के लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। उन्हें लगता था कि भाई, उनका बेटा व्यापार और ये दुनियादारी कब सीखेगा। और बस यहीं से हमारी कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक पिता ने अपने बेटे को एक इम्तिहान दिया, एक परीक्षा दी। लेकिन उस बेटे ने उसे एक ऐसे सफर में बदल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ यूं कि एक सुबह पिता मेहता कालू जी ने किशोर नानक को कुछ रुपए दिए और कहा, जाओ कोई अच्छा मुनाफे वाला सौदा करके आओ। नानक निकल पड़े। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? उनकी मुलाकात कुछ भूखे साधुओं से हुई। उन्हें देखकर नानक ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने पिता के दिए वो सारे के सारे रुपए उन साधुओं को भोजन कराने में लगा दिए। अब जब वो घर लौटे तो हाथ खाली थे, मुनाफा जीरो। लेकिन वो अपने साथ जो लाए थे वो थी इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत। और दोस्तों, ये वो पल था जिसने इतिहास में एक बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जिससे बाद में एक बहुत बड़ा घना पेड़ उगने वाला था। तो जब उनके पिता ने पूछा कि भाई सौदा कहाँ है, मुनाफा कहाँ है, तो नानक जी ने जवाब दिया, पिताजी मैंने तो सच्चा सौदा किया है। उनके लिए मुनाफे का मतलब पैसों से था ही नहीं। उनके लिए सबसे सच्चा, सबसे खरा व्यापार था किसी जरूरतमंद और भूखे इंसान का पेट भरना। और इतिहास में यही घटना सच्चा सौदा कहलाई। सोचिए, ये अपने आप में एक कितनी बड़ी क्रांति थी। जब नानक जी ने उन लोगों को भोजन कराया तो उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं देखा। वहां अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। वो भोजन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए था, सबके लिए बराबर था। हाँ, एक बात यहां समझना जरूरी है, ये वो संगठित लंगर प्रथा नहीं थी जो हम आज देखते हैं। उसकी शुरुआत तो बाद में गुरु नानक जी ने खुद करतारपुर में की। लेकिन सच्चा सौदा की ये जो घटना थी वो उस लंगर की आध्यात्मिक जड़ थी, उसकी आत्मा थी, उसका ब्लूप्रिंट था। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लड़के का ये एक छोटा सा काम एक वैश्विक परंपरा, एक महान विरासत बन गया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में बयां करती है। देखिए, 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। फिर लगभग 1480 के दशक में सच्चा सौदा वाली घटना हुई। इसके बाद करीब 1520 में करतारपुर में एक इंस्टीट्यूशनल लंगर, एक संस्था के तौर पर लंगर की शुरुआत हुई। और आज देखिए, वो हरमंदिर साहिब में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जाता है। कहाँ एक छोटी सी घटना और कहाँ ये विशाल रूप। और यही इस पूरी कहानी का सार है। वो सिर्फ एक सौदा नहीं था, वो पैसों का लेन देन था ही नहीं, वो इंसानियत में किया गया एक निवेश था। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका फायदा, जिसका मुनाफा सदियों बाद आज भी पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए। अगर उस दिन का सच्चा सौदा भूखे को भोजन कराना था, तो आज के इस दौर में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक सच्चा सौदा क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।